हेलो दोस्तों, मेरे इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको डेली ITI 2025 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करने हैं उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए मेरे इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप बिना गलती किए हुए इस फॉर्म को आसानी से भर सकें। आपको सबसे पहले डेली ITI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपका ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। फ्रेश कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री के बटन पे क्लिक करना होगा। आई एग्री के बाद सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसे खुल के आ जाएगा। उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल, ये फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से डालें, कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आपका OTP और एप्लीकेशन नंबर सेंड होगा। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड चूज़ करके डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी पिन वेरिफिकेशन आपको जो दिया हुआ है वो डाल के फॉर्म को सबमिट करना होगा। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या मेल पे सेंड कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के सबमिट करने के बाद आपको लॉगिन में आना है। लॉगिन में अपनी एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन करके डाल के साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना पूरा नेम ऑफ़ कैंडिडेट, फादर नेम, जो ये आपने पहले डाला था वो एज इट इज़ भरा हुआ फिलअप किया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपनी सब कैटेगरी वगैरह अदर इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना जेंडर, रिलीजन, कैटेगरी फिलअप करना होगा। उसके बाद आप सब कैटेगरी में जाएंगे। उसमें आपका अगर कोई डिफेंस पर्सनल अगर आपका कोई है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। वार्ड ऑफ डेली, उसमें एम्प्लॉय पास फ्रॉम डेली, यस हो तो यस करें, नो है तो नो करें। JNK माइग्रेंट, अगर यस है तो यस करें, नहीं तो अन्यथा नो कर दें। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। अगर आप ऑर्फेंज विद डेली गवर्नमेंट से हैं तो अगर हैं तो यस, नहीं तो अन्यथा नो कर दें। सेम एज इट इज़ आप चूज़ द स्टेट सीट फॉर विच योर सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर रिजर्वेशन। अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली करें, अदर स्टेट के तो अदर करिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन में जाके इसको सबमिट कर दें। आपको 10th के मार्क्स डालने होंगे। 10th में आपके कौन से सब्जेक्ट थे वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे मैथ था, मैथ में पास स्टेटस डालना पड़ेगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने में से थे, जैसे 100 के टोटल मार्क्स थे, कितने 100 में से कितने मार्क्स आपके आए वो आपको फिलअप करना है। ऐसे ही इंग्लिश में, ऐसे ही हिंदी में, जो जो आपके पास 10th क्लास में सब्जेक्ट है वो सारे आपको उसमें डालने होंगे। बाय द वे, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐड करना हो तो नीचे ऐड का ऑप्शन है, वहाँ जाके आप ऐड सब्जेक्ट करेंगे। ऐड सब्जेक्ट करने के बाद आपका एक कॉलम और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। वहाँ पे आप आसानी से मार्क्स डाल सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसके बाद कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको भरना होगा। आपको अपना एड्रेस, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और पिन कोड डालना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर अलग है, डिफरेंट है, तो उसमें परमानेंट एड्रेस में आपको उसकी पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। डिटेल डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट इमेजेस का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट और एक अंडरटेकिंग आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ होगा मिनिमम 20 से लेकर मैक्सिमम 100 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फाइल में होना चाहिए। 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग, ये तीनों चीज़ें आपकी PDF फाइल में होनी चाहिए, जिसका साइज़ 50 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए।
ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप अगर 8th पास हैं तो आप 8th की पूरी डिटेल डालें, पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, कब पास किया है, पासिंग बोर्ड कौन से बोर्ड से किया है, क्वालिफाइंग स्टेट मतलब दिल्ली से किया दिल्ली डालें। अगर आप 10th पास हैं तो 10th में आप 10th की डिटेल डालें, एग्ज़ाम स्टेटस पास है तो पास डालें, पासिंग ईयर कब आपने 10th पास किए हैं उसका ईयर डालें, किस बोर्ड से पास किए हैं वो आपको डालना होगा चूज़ करके, और कहाँ से आपने 10th क्लास पास की है उस स्टेट का आपको नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, आपके पास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो फिलअप करना पड़ेगा, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपको डालने पड़ेंगे। उसमें पासिंग स्टेटस डालना पड़ेगा, पास, मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स आपके आए हैं, टोटल मार्क्स डालने पड़ेंगे, और कितने मार्क्स में का सब्जेक्ट था वो डालना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स कितने का सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स कितने के थे और कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो आपको डालना होगा। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट, फाइनल सबमिट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपनी डिटेल पूरी चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस डिटेल में कोई भी मिस्टेक लगती है तो आप एडिट के ऑप्शन में जाके उसको डिटेल को ठीक कर सकते हैं। एक बार पूरा फॉर्म चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरी पूरी डिटेल ठीक है तो आपको लास्ट में डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे उस बॉक्स पे आपको टिक करके सेव एंड फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सेव होके फाइनल सबमिशन के लिए चले जाएगा। फाइनल सबमिशन के जाने के बाद आपका पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस का ऑप्शन पे का पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ जाके आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने के बाद आपका फॉर्म जो है पूरा सबमिट हो जाएगा। अपना फॉर्म फाइनल सबमिशन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म वेरिफिकेशन टीम को जाएगा। वेरिफिकेशन टीम आपके फॉर्म को वेरीफाई करेगी। एक बार वेरीफाई करने के बाद आप अपने एडमिशन, आप जो आपने फॉर्म भरा है उस पोर्टल में जाके आपके लेफ़्ट साइड में चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का ऑप्शन शो होने लगेगा। आप यहाँ से अपनी कौन सी डेट आपको चॉइस करनी है, किस ITI में आपको चॉइस लेना है एडमिशन, यहाँ से आप फिल कर सकते हैं और उसको लॉक कर सकते हैं। फिलिंग के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको ऐसा चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होने लगेगा। प्रोग्राम में आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है। जो भी ट्रेड आप लेना चाहते हैं इस ऑप्शन में जाके आप ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद आप डेली NCT यहाँ पे करोगे। डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे ITI पड़ती है वो आप सेलेक्ट करोगे। वेस्ट दिल्ली, जो भी ITI आपने और ट्रेड चॉइस की है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ के ऐड बटन पे आप क्लिक मारते रहोगे, वो ऐड होती रहेंगी। ऐड करने के बाद आपके राइट हैंड साइड में टोटल जो भी आपने फिल्ड की है चॉइसेस वो आपको शो होने लगेगी। आपको जो पहले प्रायोरिटी जिस ट्रेड और ITI की है वो आप पहले ऐड करोगे, वो आपको सेल वाइज शो होने लगेगा। इधर से आप उसको रिमूव या अप या डाउन भी कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रायोरिटी होगी पहले ITI, पहले आप उसको ऐड करोगे, वो आपको फर्स्ट चॉइस में आपको दिखाई देगी। उसके बाद आप सेकंड चॉइस जो भी आप लेना चाहते हो सेकंड नंबर पे आप उसको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे फिल चॉइस में सेकंड नंबर पे शो होने लगी। यहाँ से आप रिमूव और अप भी कर सकते हो। जितने भी आपने चॉइसेस फिल्ड करी हैं वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। उसको सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपकी फिल चॉइसेस की डिटेल यहाँ शो होने लग जाएगी। उसको आप लॉगिंग कर दोगे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। फिल चॉइसेस ऐड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाके सबमिट कर दोगे। सबमिट होने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। ये आपने चॉइसेस फिल करी हैं इस पेज पे वो शो होने लगेंगी और उनका लॉकिंग स्टेटस दिखाने लग जाएगा। फर्स्ट राउंड के लिए जितनी भी आपने चॉइसेस फिल करी हैं उसको ये लॉक कर देगा।
इस पेज में आपको वो करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस दिखा देगा। टोटल चॉइसेस आपके पास कितनी थी, कितनी आपने भरी और कितनी आपकी चॉइसेस अनफिल्ड है, वो सारा डाटा इस पेज पे आपको शो होने लगेगा। लास्ट में जो भी आपका वेरिफिकेशन स्टेटस होगा, यहाँ से आप उसका पिन निकाल के वेरिफिकेशन लेटर, आप उसका एक पिन निकाल लें वेरिफिकेशन लेटर का। एट अ टाइम ऑफ एडमिशन अगर आपकी चॉइस जो भी आपने फिलिंग करी है, अगर आपको लगता है कि मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मेरा ट्रेड आ गया है मेरिट के हिसाब से, तो आपको ये वेरिफिकेशन टाइम पे आपको ये वेरिफिकेशन लेटर ले जाना होगा। साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं ओरिजिनल, साथ में उनको भी ले जाना होगा। ओरिजिनल के साथ साथ आप फ़ोटो कॉपी भी करवा लें। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब होगी, इसकी पूरी डिटेल मैं अपनी प्रीवियस ब्लॉग में वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको प्रीवियस वीडियो को देखना है, मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी, चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट की स्टार्ट डेट कब होगी, लास्ट डेट क्या होगी, फर्स्ट काउंसलिंग डेट क्या होगी और लास्ट डेट क्या होगी भरने की। ये मैं सारी डिटेल अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको ऑप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगा, वहाँ जाके आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को आप यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।